प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके गणित में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विलोपन विधि से प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में आपको ये विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करना जो है करने के लिए आते हैं। कैसे करें आप, इसको मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको जीरो से समझाने वाला हूं, पूरा बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज का आपका जो पहला प्रश्न है, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका है आज x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4। कैसे करना है आपको, विलोपन विधि से इसको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, जो आपका एक चर जो है वो क्या होता है, उसे विलुप्त कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे समझिए, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, गायब कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए पहले तो इसमें दो पद होते हैं, दो अचर पद होते हैं। ठीक है, देखिए y बराबर 5। ठीक है, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से ये आपका है। ठीक है, अब इसमें x या y किसी को एक को आप क्या कर दो, विलोप कर दो, गायब कर दो। ठीक है, विलय कर दो, खत्म कर दो उसे। कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहला तो ये तरीका है, इसमें x या y को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब दोनों में, अगर दोनों में y बराबर कर लो या दोनों में x बराबर कर लो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी डाउट मैं आपका छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो मैं यहां पे करता हूं, ये आपका समीकरण 1 है, इसे समीकरण 2 है। ठीक है, यहां 3y है, माइनस 3y है, ये प्लस का है केवल y। तो यहां अगर हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे y पूरी जो है इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर कैसे करेंगे, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, x का 3 में गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, यानी कि यहां से लेकर इधर दोनों तरफ 3x प्लस 3y ये बराबर 5 दिए 15 है। ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें हम नहीं करेंगे तो समझने के लिए 1 से कर लेते हैं। 1 से गुणा किसी के नंबर में करते हैं आप तो क्या रहता है, वो नंबर सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो मतलब ये हुआ, इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे, लेकिन हम यहाँ माइनस क्यों करेंगे, हम तो इसे जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये सेम है, मतलब सेम है और साइन इसके अलग अलग है, तो हम इसे जोड़ ही देंगे सीधे सीधे। तो x है और 3y से 3y ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5x, यहाँ पे 3 और 2 5x बराबर 14 है 5 और ये 4 9 और 1 14 15 4 19। ठीक है, 15 4 19, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19/5। कितनी आ गई, 19/5 यहाँ पे आ जाती है आपकी x की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रख लो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 2 में किसी में रख दो, 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 5 है, यहाँ x का मान है 19/5 प्लस y बराबर 5। इसको इधर भेज दो तो y बराबर 5, तो ये पहले से ये आ जाएगा -19/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा
-19/5, क्योंकि ये इधर प्लस में है 19/5, इधर चला जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 - 19, भाई इसका एलसीएम लोगे ना तो 5 आएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 19 से कम 19 बटे में आ जाएगा 5 आपका, यानी कि y बराबर 25 में से 19 क्या कितना बचा, 6 बचा, 6/5, 6/5। इस तरीके से ये आपका हो जाता है विलोपन विधि से प्रश्न ये हो जाता है, ठीक है। मुझे आशा आप सबके समझ आ गया होगा, ठीक है। ये विलोपन विधि से आपका प्रश्न जो है एकदम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है 3x + 4y। अगला जो प्रश्न है आपका सेकंड वाला क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। और 3x + 4y बराबर 10 हो गया। दूसरा है और 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। अब ले लो 3x + 4 लिखना चाहिए ना, 4 और y बराबर 10 है, यानी कि ये आपका समीकरण 1 हो गया। यह है 2x - 2y बराबर 2, यानी कि ये आपका समीकरण हो जाता है 2, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो जाता है, 2 हो जाता है आपका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें 2 है, इसमें 4 है, अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो y दोनों में बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो 2 से गुणा करोगे तो पहला समीकरण यहां पे लिख लेते हैं पहले, 3x + 4y बराबर 10। दूसरा वाला लिखेंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y बराबर 2 दूने 4, ठीक है। अब क्या करना है, वही इसको जोड़ देना है, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये y 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7x बराबर 10 और 4 ये इधर 14 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 14/7, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब x का मान जो है आप क्या करोगे, किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहां पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में कैसे रखेंगे भाई, समीकरण 1 कहां है आपका, 3x + 4y बराबर 10 है, ठीक है। तो 3x + 4y बराबर 10, यहाँ x का मान 2 रखने हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर भेज दो, ठीक है। अब चलो कर ही देते हैं, 2 3 × 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा, यानी कि 4y बराबर 10 - 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा 6 में 10 में से 6 गया 4 बचा और बटे में 4, ये नीचे इधर वाला आ जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यानी कि आपका जो y का मान है क्या है, y बराबर आ जाता है 1 और x बराबर आ जाता है आपका 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है, बीच वाले को या इधर x को या y को, दोनों के मतलब जो है मान बराबर कर लेने हैं। ये 2y है तो इसे भी 2y कर 4y करना है, ठीक है। ये 4y है, ये 2y है, तो इसको 4y किया हमने, देखो यहाँ पे किया है, ठीक है। यानी कि या x का आप ये भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ता, 6 हो जाता, और इसमें 2 से करते तब ये x से हो जाता है इधर, तो ये x है, x कैंसिल कर देते बाद में, ये माइनस करते क्योंकि यहाँ जो है क्या लगा हुआ है, प्लस है, ठीक है। दोनों प्लस के हैं। अगर समान चिन्हों की चीजें हो, समीकरण दोनों हो, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब विपरीत चिन्ह है, जैसे यहाँ पे दोनों में आपको विपरीत मिले होंगे, तो क्या करोगे आप, उसे माइनस कर दो, प्लस कर दोगे। मतलब जब प्लस करोगे तो ये साधारण सा कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या प्लस किया, मतलब ये जुड़ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर ही लेते हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। समझ गया ना, ये चीज समझ में आ गई। चलो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन सही से बोर्ड पे।